ट्रांसफर लेटर? पटना एग्जीबिशन ब्रांच, प्रमोशन। गुड़िया दीदी, गुड़िया दीदी जल्दी आइए। अरे क्या हुआ? अरे क्या हुआ बताओगे? देखिए दीदी, भगवान अपना इंसाफ कर दिया। वो भी नहीं चाहता है कि हम आपके देवर के साथ रहें। मेरा ट्रांसफर हो गया है पटना, वो भी प्रमोशन के साथ। अरे वाह, कितना दिन से तुम ये दिन का इंतजार कर रही थी। भगवान तुमको खूब तरक्की दे। हम बहुत खुश है पम्मी तुम्हारे लिए। परसों से ज्वाइनिंग है, आज ही निकलना पड़ेगा। सब कुछ तैयारी करना होगा ना वहाँ। तुम्हारे बिछड़ने का बहुत दुख है पम्मी। तुम्हारे जाने के बाद तो हम अकेले हो जाएंगे ना। तुम्हारी जैसी बहन कहाँ मिलेगी हमको। दीदी, अगर हम आपको अपने साथ ले जा सकते थे ना तो जरूर ले जाते। आपके जैसा दीदी हमको कहाँ मिलेगी। आप भी बहुत अच्छी हो। हम पैकिंग करते हैं। बिट्टू के बारे में सोच रहे हो ना? हाँ, बिट्टू को खुद से अलग किसी भी कीमत पे नहीं कर सकते हैं, लेकिन बच्चे की परवरिश एक माँ अच्छी तरीके से करती होगी। बिट्टू को हमने एक माँ की तरह पाला है, जो एक माँ करती है। पम्मी तो बैंक चली जाती थी और हम उसको नहलाना, खाना पिलाना, खिलाना, कपड़ा धोना सब करते थे, जो एक माँ करती है। स्कूल का फीस कौन भरता है? तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि उसकी स्कूल का फीस भर सको। अच्छी शिक्षा के बिना बच्चे की परवरिश अधूरी है। अगर वो यहाँ रहा तो अच्छे स्कूल से निकाल तुम उसे घटिया स्कूल में डाल दोगे और वो एक एक दिन बर्बादी की तरफ बढ़ता चला जाएगा। इसलिए दिल से नहीं, दिमाग से सोचो। इमोशनल होकर उसका जिंदगी बर्बाद मत करो, मत करो, मत करो, मत करो। बिट्टू इधर आ, ये लो पैसा, ठीक है? मिठाई खा लेना, चॉकलेट खा लेना, ठीक है? हाँ, अच्छे से रहना। चलते हैं गुड़िया दीदी, अपना ख्याल रखिएगा। तुम भी अपना ध्यान रखना। आप फोन करते रहना। ठीक है दीदी। प्रणाम गुड़िया दीदी। खूब खुश रहो। बिट्टू का ध्यान रखना। हाँ? चल। मम्मी पापा कहाँ है? लाओ, हम रख लेते, गिरा देगा। पापा पापा आप नहीं चलोगे? नहीं बेटा, आप जाइए, पापा पीछे से आएंगे। पक्का पापा आएंगे ना? हाँ बेटा, पक्का आएंगे। बिट्टू चलो उतरो। नहीं, मुझे पापा के साथ रहना। कह रहे हैं ना, चलो, देर हो रहा है। नहीं बेटा, तुम जाओ, पापा आएंगे। पम्मी रानी, तुम हमको शुगर फ्री चाय पिलाओगी, हम तोरा जीवन का मिठास न खत्म करती है तो हमरो नाम लालचंद नहीं।
पमपमवा के फिर से ब्याह करेंगे और पूरे गांव को भोज खिलाएंगे। स्पंज वाला रसगुल्ला से पूरे गांव का मुंह मीठा करेंगे और तोर जीवन के मिठास लेकिन पम्मी जी अब स्वार्थी हो गई हैं। ऐसा काहे बोल रहे हैं सर? अब देखिए ना, अरे जब से हमारा ट्रांसफर हुआ है तब से आपने एक कॉल तक नहीं किया मुझे। क्या बताए सर, हमारा अपना जीवन में इतना तूफान मचा हुआ था कि बाहर झांकने का फुर्सतें नहीं मिला। क्यों, ऐसा क्या हो गया इन कुछ दिनों में? यूं समझिए कि एक तूफान आया और सब कुछ उड़ा के लेके चला गया। जरा साफ साफ बताइए। पम्मी बदचलन हो गई है, चरित्रहीन हो गई है, दूसरे लड़के के साथ अफेयर हो गया है, धोखेबाज हो गई है, घुसखोर हो गई है, छल्ली हो गई है, सब हो गई है। ये क्या कह रही हैं आप? ऐसा हमारे पति ने हम पर आरोप लगाया है। हम पति पत्नी में जितना आरोप प्रत्यारोप लत्तम जुत्तम हो सकता है ना, सब हो गया। यूं समझिए कि प्रेम विश्वास सब जलकर राख हो गया है। हम दोनों के बीच ऐसा कुछ नहीं बचा जो हम दोनों को जोड़ के रखे। संक्षेप में इतना ही है सर, विस्तार में फिर कभी बताएंगे। बस क्लाइमेक्स ये है कि हमारा डिवोर्स फाइल हो गया है, फिर 1 तारीख और हम तलाकशुदा हो जाएंगे और हम दोनों का दुनिया अलग, वो अपने रास्ते और हम अपने रास्ते। ये क्या कह रही हैं आप? सच कह रहे हैं सर। ये तो बहुत बुरा हुआ। अरे जहां तक हम जानते हैं पम जी को, वो ऐसे इंसान नहीं है। मुझे तो लगता है आप दोनों के बीच की गलतफहमी कभी खत्म ही नहीं। आप दोनों के बीच अहम का टकराव हो गया, औरत और मर्द के अहम का। अहम का टकराव हो या औरत मर्द का, जो है वो रहेगा। सर हम औरत बन के रह लेंगे, माँ बन के रह लेंगे, लेकिन हमको ऐसा बीवी बन के नहीं रहना है जिसको हर दिन अग्नि परीक्षा देना पड़े। एक बार हम पम जी से बात करें। कोई फायदा नहीं है सर, दिल टूट गया है, रिश्ता भी टूट जाने दीजिए। हम उस आदमी को लेकर बहुत गलतफहमी में थे। वो बाहर से जितना भोला दिखता है ना, अंदर से उतना ही काला है। हमको तो अपना वो दिन पर रोना आता है जब हम उसकी भोली सूरत देखकर अपना दिल दे बैठे और अपने घर के खिलाफ जाकर शादी के लिए हाँ बोले। हमको सब लोग बोला मत करो शादी, भकलोल है वो, लेकिन हमारे आंख पे प्यार का पट्टी बंधा हुआ था। ये प्यार इश्क एकदम बर्बाद चीज है। इंसान प्यार में अंधा होकर गलत फैसला ले लेता है और अपना जिंदगी बर्बाद कर लेता है, और हम भी वही किए। हम तो टोटली शॉक्ड हैं आपकी बातों को सुनकर। शौक है आप, लेकिन हमको कोई शौक नहीं लगा है। अब हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको इतना शौक लगा है ना कि हम शौक प्रूफ हो गए। अब हम सब झेल लेंगे अपने अकेले। अभी आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन कुछ दिन बाद, महीने भर बाद, साल भर बाद आपको परेशानी होगी और तब आपको अपने पति की जरूरत होगी। हमको उसका जरूरत कभी नहीं पड़ेगा सर। हम अकेले जी लेंगे और उसके पास कभी नहीं जाएंगे। अरे आप नहीं जाइएगा तो वो चले आएंगे आपके पास। हम घर में घुसने नहीं देंगे। वो हमारा घर है, हमारी नौकरी से मिला है। वहाँ सिर्फ हम और हमारा बच्चा रहेगा और कोई नहीं। और कभी सोचा है कि इससे आपके बच्चे पर क्या असर पड़ेगा? अरे माँ के पास रहेगा तो बाप के लिए तरसेगा और बाप के पास रहेगा तो माँ के लिए तरसेगा। ऐसा आधा अधूरा जीवन क्यों देना चाहते हैं आप अपने बच्चे को? काहे? एक माँ अपने बच्चे को संपूर्ण जीवन नहीं दे सकती है का? नहीं दे सकती। आपने अकेले पैदा नहीं किया है उसको। वो जिस दोनों का अंश है उसे तो मिस करेगा ना। सोचिए, इससे आपके बच्चे की परवरिश कैसे होगी,
कैसा व्यवहार होगा उसका। जो होगा जैसा होगा उसको झेलना पड़ेगा। उसको भी अकेले रहने के लिए सीखना पड़ेगा, जैसे हम सीख लिए। अब उसको माँ बाप दोनों तो नहीं मिलेगा, ये तय है। अब उसको इसी सच के साथ जीना पड़ेगा। तब तो फिर ठीक हो गया फैसला। आप चाहे अपना बच्चा पालिए, चाहे अपना अहम।